आज का हमारा कर्म स्मृतियों के रूप में सब्टल बॉडी में स्टोर होता है और फिर से उनकी जो स्मृति है वो जैसे ही अनुकूल वातावरण मिले कि वही संस्कार फिर से जागृत होते हैं या ऐसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। निर्माण चित्त ऐसा सूत्र योग शास्त्र में है, पतंजलि योग शास्त्र में ऐसा सूत्र है। निर्माण चित्त योगी अलग अलग प्रकार के लोग मतलब अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ अपने लिए उत्पन्न कर सकता है। आजकल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ये प्रचलित है। बहुत सारे युवा इनके पीछे भागते हैं, वो कुछ अफर्मेशन करते हैं, आस्क मांगते हैं, बिलीव विश्वास करते हैं और रिसीव पाते हैं। तो धीरे धीरे ये आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो अफर्मेशन है वो सच होती है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है ना वो आपकी ये इच्छा पूर्ण करते हैं। ये बात आज के लेवल पर प्रचलित है, लेकिन यही बात हमारे प्राचीन समय में भी उपलब्ध थी। इनका पूरा सिद्धांत वहाँ भी था। निर्माण चित्त योगी निर्माण चित्त मतलब निर्माण कर सकता है अपनी संकल्प शक्ति से। अगर आप शुद्ध हो जाओ, चैतन्य आत्मा से मिल जाओ, अपने स्वरूप में अपना जो सॉल है, जो कॉस्मिक एनर्जी का एक अंश है, उनके साथ अगर आप कनेक्ट हो जाओ मतलब आप वही हो। हम परमात्मा के भक्त हैं। भक्त का मतलब ही यही हुआ, दिव्य। क्योंकि भगवान इतने महान है तो उनका जो भक्त है वो भी ऐसा ही होगा। इसीलिए अगर हम ऐसे नहीं तो हमें ऐसे होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक हम जो धारणाएं करते हैं उनके अनुसार ब्रह्मांड हमारी जो विशेष है वो फुलफिल करता है। तो यहाँ भी ऐसी ही बात है, हम संकल्प लेते हैं। निर्माण चित्त अलग अलग चित्तों का निर्माण होता है। जो चित्त है वही बाहर है। मान लीजिए आपने कोई मकान बनाया, बहुत सुंदर सा मकान, बहुत सारे उसमें कमरे हैं, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, पेंटिंग अच्छी है, प्रत्येक रूम में अलग अलग डेकोरेटिंग है। लेकिन ये सब कैसे बना? सबसे पहले आपने मन में सोचा, हमारे मन ने ये पूरा नक्शा बनाया कि मुझे इस प्रकार का मकान चाहिए, इस प्रकार की पेंटिंग चाहिए, इस प्रकार की सुख सुविधा चाहिए। ये सब पहले हमारे मन में प्रकट हुई, फिर बाहर हुई। उनका मतलब बहुत साफ है कि संकल्प हम लेते हैं और उस संकल्प को पूरा करने के लिए बाह्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। जीव की जो इच्छा है वो परमात्मा परिपूर्ण करते हैं। हम भगवान को माने, भगवान के पास हम कुछ मांगते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण कर, और परमात्मा में देते हैं। तो ये जो परमात्मा है वो इतर है, कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांड है, वैश्विक चेतना है। और हम जब मांगते हैं
तब एक संकल्प लेते हैं। ये संकल्प जितना इफेक्टिव, उतनी हमारी इच्छाएं ज़्यादा परिपूर्ण होती है। और संकल्प कब इफेक्टिव होता है? जब हम जितना हमारी चेतना के करीब हो, आत्मा के करीब हो, दिव्यता के करीब हो, हमारे भीतर जो परमात्मा का अंश है, हम स्वयं हैं, उनके जितने करीब हम हैं, उतनी हमारी जो विशेष है वो फुलफिल होगी, परिपूर्ण होगी। तो उनके लिए शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक चित्त शुद्ध नहीं, तब तक हमारा जो एपी सेंटर है, हमारा जो सेंटर है, वो कहाँ रहेगा? देह और इंद्रिय में, केवल उसमें। तब तक हमें शुद्धत्व की, बुद्धत्व की अनुभूति नहीं होगी।